क्या हुआ मॉम? कुछ काम था? तू कब तक इस तरह मुझसे नाराज रहेगा? मॉम, आप जानती है ना, मैं आपसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आपका गुड बॉय हूं ना। वैसे मॉम, सच कहूं तो आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि फाइनली सुमन ने शादी के लिए हाँ कह दिया। एक माँ यही चाहेगी कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे, और अगर तेरी खुशी सुमन है तो ठीक है, मुझे सुमन मंजूर है। थैंक यू सो मच मॉम। मॉम, मैं अभी आया। रणवीर, भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं, एक्चुअली जब से तू कुलदेवी माँ के दर्शन करके आया है ना, तब से मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। उन गुंडों के अटैक के बाद तेरी सेफ्टी को लेकर मैं डर सी गई हूँ रणवीर। रिलैक्स मॉम, मुझे कुछ नहीं होगा। आई नो कुछ नहीं होगा बेटा, लेकिन घर में इतने सारे गेस्ट हैं, जाने अनजाने लोग हैं, डर लगता है मुझे। मुझे प्रॉमिस कर, तू अपना ध्यान रखेगा और थोड़ा अलर्ट रहेगा। अच्छा बाबा, आई प्रॉमिस। बट मॉम, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ज्यादा सोच रहे हो। वैसे भी मैं यहाँ अपने घर में हूँ, और अपने घर से ज्यादा सेफ्टी कहीं नहीं होती। रिलैक्स। आई नो बेटा, बट जस्ट बी केयरफुल फॉर मी प्लीज। अच्छा बाबा, रिलैक्स। आई प्रॉमिस, मैं अपना ख्याल रखूंगा। नाउ चीयर अप, आपके बेटे की शादी होने वाली। चीयर अप। ओह गॉड, शादी में मेहंदी का प्रोग्राम सबसे बोरिंग होता है। थोड़ी देर किमी से बात कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मैम। यस, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। बोलिए। वो जो गोरा वाला लंबा लड़का है, वो आपका बेटा रणवीर है ना? जी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। I mean, आप लड़की वालों की तरफ से हैं या? आपने मुझे नहीं पहचाना? आपका कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर? किस बात का कॉन्ट्रैक्टर? जी, ये जो सारा इंतजाम है वो मैंने ही कराया। ओह, अच्छा किया। थैंक यू। सुमन के अलावा तो मैंने भी वहां किसी को आते जाते नोट नहीं किया। दैट मीन्स सुमन के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, वो सिंदूरा मित्तल की तरह ही स्मार्ट और तेज है। कुलदेवी के दर्शन के दिन गुंडों का रणवीर और सुमन पर हमला करना, और आज संगीत और मेहंदी के रस्म के दिन हमारे घर में घुसकर किसी ने सुमन को स्टोर रूम में बंद कर दिया। मामला तो हाथ से निकला जा रहा है। ब्रिजेश। जी भाई साहब। पुलिस को फोन लगाओ। मैं अभी एसीपी साहब से बात करता हूँ। नहीं, पुलिस को इस बारे में कुछ मत बताइए, खामखा घर की बदनामी होगी। बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बीच में हमारे घर में घुसकर आखिर कौन तुम्हें स्टोर रूम में बंद करना चाहता है? कुछ तो मसला है बेटा। वैसे ये तुम्हारा फोन ये आपको कहां से मिला? वही वॉश बेसिन के नीचे गिरा हुआ था। सुमन, भगवान ना करे कि ऐसा कभी भी कुछ भी हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्लीज इस फोन को यूज करना और मुझे फोन कर लेना। चलो।
सुमन, कहाँ रह गई थी बेटा? नूपुर और संजना की तो मेहंदी लग भी गई, तुम्हारे और अंतरा के हाथ अभी तक सूने हैं। सॉरी दादी साहब, वो मैं हाथ धोने गई थी और भूल गई थी कि मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया, तो बस उसे ही ढूंढ रही थी। ऐसे कैसे फोन रख के भूल गई? हद होती है लापरवाही की। माँ, मुझे भी आपके साथ मेहंदी लगाना है। डैड ने वो मतलब कृष अंकल ने भी मुझे रिंग पहनाई थी। छोरे, तू रहने दे, तू ना लगा मेहंदी। पर क्यों दादी सा? क्योंकि बेटा मेहंदी सिर्फ लड़कियां लगाती है। ओहो, मुझे नहीं पता था। सॉरी दादी सा। कोई बात नहीं, आप आओ यहाँ मेरे साथ बैठो। सिंदूरा, तुम भी मेहंदी लगवा लो। भाई, सास बहू की मेहंदी लगवाते की फोटो ना मैं फ्रेंड बुक पे डालूंगी और सब दोस्तों को ना टैग करूंगी। माँ, अगर कृष्ण अंकल मेहंदी लगा सकते फिर मैं क्यों नहीं लगा सकता हूँ? कृष्ण अंकल भी बॉय है ना। क्योंकि आप गुड बॉय हो और गुड बॉय जिद नहीं करते। मुझे लगानी है, लगानी है, लगानी है। सुमन, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नहीं मानेगा। माँ, मेरे हाथ पे ये बिल्कुल सेम टू सेम कृष्ण अंकल की तरह आपका नाम लिख लो। देखो साहिल, और कुछ सीखो अपने भाई से, छोटे भाई से। सीख लूंगा, ठीक है? जब तुम सुमन जैसे स्मार्ट और स्वीट हो जाओगी ना, तब। हैप्पी, सेम टू सेम। इन दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही है, फिर भी न जाने क्यों लोग इन्हें अलग करने पे लगे हुए हैं। आप भी तो यही चाहती है ना मैडम? What nonsense! क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों? आप अभी अभी यहाँ खड़े होके उस लड़की को, वो क्या नाम है, हाँ सुमन, उसको घूर नहीं रही थी? घूर तो मैं तुम्हें भी रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा मर्डर करवा दूं। आप तो बुरा मान गई मैडम, मेरा कहने का ये मतलब नहीं। तुम्हारा मतलब क्या था क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो एंड गेट आउट। इसीलिए अपने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लेने। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाए, नेवर। सिंदूरा मित्तल अपने जीते जी ये कभी होने नहीं देगी। हमारे को अच्छे से पता है सिंदूरा कि मेहंदी होने के बाद भी तू हार ना माने, पर अब चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए, संजना और अंतरा का ब्याह तो अटल है। सुहासिनी जी, मेहमान आते ही होंगे, तीनों बहुओं को संगीत के लिए तैयार कीजिए। जी जरूर। सब हैप्पीज हैं, सिवाय मेरे। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? और वो आवाज? रणवीर, किसी ने मुझ पर पत्थर मारा। तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ। पता नहीं सुमन, सुमन कौन था वो? तुमने देखा उसे? वो भी यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। संजना, अगर ये सब तुमने किया है ना, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा।